बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आइए आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन श्री गजानन जी मालविया के यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और कथा का नाम ही सत्यनारायण है। सत्यनारायण का अर्थ ही है कि जहाँ पर सत्य वहीं पर नारायण का वास होता है। तो ऐसे सत्यनारायण भगवान की हम कथा का उद्देश्य आज सुनने जा रहे हैं। सभी शांत चित्त से, पूरे मन से, पूरे भाव से इस कथा को सुने। कथा का अर्थ ही होता है मन की व्यथाओं को दूर करे। मन के सारे प्रश्नों का समाधान कथा में प्राप्त होता है। तो आप सभी कथा को ध्यान से सुनेंगे। आइए कथा हम शुरू करें। सत्यनारायण कथा भगवान नारायण के स्वरूप को सत्य के रूप में वर्णित किया। परम पूज्य गुरुदेव ने इस कथा को लिखा है सत्यनारायण व्रत प्रेरणा के रूप में। हम उस कथा से क्या क्या प्रेरणाएं ले सकते हैं। कथा अक्सर होती है तो लोगों का रुझान कम रहता है, क्योंकि पोथी में 5 अध्याय होते हैं और 5 अध्याय के बाद प्रसाद बढ़ती है और हर व्यक्ति प्रसाद के लिए तैयार रहता है। बस प्रसाद मिल जाए, कथा का लाभ मिल जाए। क्योंकि हमें अभी तक कथा के बारे में ही बताया गया कि जहाँ भी कथा हो, कथा का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। आइए, प्रसाद केवल खाने का ही प्रसाद नहीं होता है, ज्ञान यज्ञ भी इसको कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो उसी का वास्तविक प्रसाद है। प्रसाद तो तत्काल खा के समाप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान जीवन पर्यंत हमें पूरता है। इसलिए ज्ञान का वर्णन करना चाहिए, ज्ञान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हम कथा शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। व्यासहुवाच। एक बार नेमिषारण्य नामक पुण्य स्थल पर शौनक आदि ऋषियों ने महान पौराणिक श्री सूत जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। श्रोता ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा व्रत अथवा तप है जिसके करने से लोग मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक उस कथा को सुने। एक बार देव ऋषि नारद विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक धरती पर आते हैं और वहाँ पर आकर वो क्या देखते हैं कि हर मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण दुखी है, परेशान है, हताश। आज जब भी मनुष्य के जीवन में दुख आता है, तो दुख जब आता है तो आदमी ये सोचता है कि साहब भगवान ने दुख दिया है ना। सुख हम अर्जित करते और दुख कौन देता है? भगवान देते हैं। दुख आए तो भगवान पर उंगली उठाते, भगवान ने दुख दे दिया। और सुख आए तो कहते कि हम सभी क्या करते हैं, हमने प्रयास किया, हमने मेहनत की, हमने धन इकट्ठा किया, हमने साधन जुटाए, तो आपके प्रयास, आपका पुरुषार्थ आपको सुख देता है, लेकिन भगवान दुख देते। ऐसी धारणाएं हमने बना रखी है। लेकिन नारद जी क्या देखते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण दुखी और परेशान है। देव ऋषि नारद धरती पर आकर ये देखते हैं, और ऋषि जो होता है किसी को दुखी नहीं दे सकता, उसी को तो ऋषि कहते हैं। ऋषि हमेशा किसी भी समस्या का समाधान खोजता है। ऋषि का मतलब रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला, खोज करने वाला। ऐसे ही हमारे देव ऋषि हैं, देवताओं के भी जो ऋषि हैं उनको देव ऋषि कहा। तो देव ऋषि नारद मृत्यु लोक से सीधे भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं, वैकुंठ धाम को जाते हैं और श्री हरि नारायण से पूछते हैं, हे प्रभु, मैं धरती पर गया और धरती पर मनुष्य को दुखी देखा, परेशान देखा, उनके दुखों के निवारण का कोई उपाय हो तो बताइए। तब श्री हरि नारायण कहते हैं, हे नारद जी, मनुष्य के लिए जो पथ निर्धारित किया था, मनुष्य उस पथ को छोड़ चुका है। दुख का कारण ये भी है कि जो नियम संयम धरती पर मनुष्य के रहने के लिए बनाए थे वो उस पर नहीं चलता है, और
भगवान के बनाए अनुशासन को तोड़कर अपने खुद के अनुशासन नियम बना लेता है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है, और इसीलिए आदमी दुखी है, परेशान है। यदि इन सब को ठीक कर ले तो अपने आप सुखी हो जाए। अपने कर्म को ठीक करना है। कर्मों के कारण ही मनुष्य दुख पाता है और मनुष्य कर्मों के कारण ही सुख पाता है। रामायण में भी कहा है, कहुन काहू कर सुख दुख कर दाता। भगवान किसी को न दुख देते हैं न सुख देते हैं। मनुष्य अपने निज कर्मों से ही सुख और दुख को प्राप्त होता है। तो श्री हरि नारायण नारद जी कहते हैं, हे नारद जी, मनुष्य को सुखी करना है तो उन्हें 4 बातों का अवलंबन लेना चाहिए, क्योंकि धर्म रूपी वृषभ जो है, धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। जो भी इन 4 चरणों का पालन करता है वो सुखी हो जाता है। कौन से चरण है? पहला सुख है विवेकशीलता का जागरण। हर मनुष्य के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। ज्ञान इतना है कि हजारों लोगों को ज्ञान दे सकता है, उपदेश कर सकता है, पर ज्ञान जीवन में नहीं आ रहा है। दूसरों को ज्ञान दे रहा है, दूसरों को तो शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में नहीं आ रहा है। और जब तक वो जीवन में नहीं आएगा तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले विवेक का जागरण हो। सही क्या है, गलत क्या है, सही को अपनाए, गलत को छोड़े। सद्बुद्धि का उसके जीवन में जागरण हो। बुद्धि तो बहुत है, लेकिन सद्बुद्धि की आवश्यकता है। वो सद्बुद्धि का वर्ण कर ले तो सुखी होता चला जाएगा। पहला सूत्र विवेक का जागरण, विवेकशीलता का जागरण। दूसरा है संयमशीलता का जागरण। आज दुख का कारण ये भी है कि मनुष्य कई प्रकार के रोगों से ग्रसित है। कई प्रकार के रोग उसने अपने शरीर पर लाद लिए हैं, भगवान ने नहीं दिए। उसने ही अपने खाने पीने रहन सहने का ढंग बदलने के कारण दुख को प्राप्त हो गया। कई प्रकार के रोग लगा लिए। असंयम ही दुखों का कारण है, शरीर के रोगों का कारण है। इसलिए शरीर के संयम का पालन करें। सबसे पहले इंद्रिय संयम, खाने पीने पर ध्यान रखें। कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। आदमी को स्वादिष्ट मिलता है तो खाने ज रहता है, फिर तकलीफ उठाता है, पेट गड़बड़ होता है, फिर गैस बनती है, फिर एसिडिटी बनती है, कब्ज बनती है, फिर कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती। 80% रोग पेट से आते हैं, तो रोगों का कारण पेट है। अभी ठंड का समय है तो हमारे ऋषियों ने हर ऋतु के लिए अलग अलग भोजन निर्धारित किया है। तो आज के इस समय में, इस मौसम में कैसा भोजन हमें करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए इंद्रिय संयम। दूसरा संयम अर्थ संयम। भगवान ने पैसा खूब दे दिया लेकिन उसका सदुपयोग करना नहीं आया तो वो धन भी बेकार है। धन कि जिसने भी धन का दुरुपयोग किया उसका भी विनाश हुआ है, और आने वाले कई जन्मों में उसको दरिद्र होना पड़ेगा, गरीब होकर पैदा होना पड़ेगा। क्योंकि धन मिल गया लेकिन धन का जिसने दुरुपयोग किया। कई बार लोगों को समझाते कि साहब ऐसा मत करो, तो आदमी क्या कहता है कि साहब हमने कमाया, हम चाहे खर्च कर सकते हैं। तो कमाने का, कर्म करने का अधिकार आपको दिया, लेकिन फल भगवान देता है। इसलिए धन का सदुपयोग करें, अर्थ का सदुपयोग करें। देव कार्यों के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए दान करने की परंपरा कही गई है। इसलिए हमें अच्छे कामों के लिए दान करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, क्योंकि दान ही व्यक्ति के साथ जाता है। यहाँ पर भी मिलता है उसका पुण्य, और शरीर छोड़ने के बाद भी कई जन्मों तक हमारे पुण्य हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए दान करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। दान देने में मन छोटा नहीं करना चाहिए। और कोई हमारे कार्य आए तो वहाँ पर हम कटौती कर सकते हैं, लेकिन दान में कभी कटौती नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आदमी दान में कटौती करता है, बाकी दिखावे में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। शादी करना हो तो गार्डन करते हैं, लेकिन दान करना हो तो पैसे नहीं हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अर्थ का दुरुपयोग हो रहा है, और उसके परिणाम भोगना पड़ेंगे, कई जन्मों तक भोगना पड़ेंगे। क्योंकि आपको भगवान ने इस विश्वास के आधार पर पैसा दिया कि आप धन का सदुपयोग करेंगे, और जिसने भी दुरुपयोग किया उनकी दुर्गति जरूर हुई है। इसलिए धन का सदुपयोग करें। तीसरा विचार भगवान ने दिए, हम अच्छा सोचें। आज आदमी अच्छा सोचता नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचता रहता है।
अपने स्वार्थ की बात सोचता है, दूसरों के बुरे की बात सोचता है। इसलिए अच्छे विचार रखें, क्योंकि विचारों का बड़ा प्रभाव है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो जैसा सोचता है करता वो वैसा बन जाता है। तो विचार ठीक हो जाए। फिर भगवान ने सबसे बहुमूल्य संपदा हर व्यक्ति को दी है, वो है समय। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं। उन 24 घंटों में से हम भगवान को कितना समय दे पा रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा तो कम से कम भगवान के पास हमें समय निकालना चाहिए, देना चाहिए। और समय देने का अर्थ ये केवल ये नहीं है कि भगवान के पास बैठ गए, बहुत सारा हमने कंकु ले लिया, चंदन ले लिया, दिन भर टीके टोली करा करे और कहें कि साहब हम तो 4 घंटे पूजा करते हैं। उस समय की कोई गणना भगवान की एंट्री में नहीं होगी। क्यों? ये पूजा है, पाठ नहीं आया जीवन में। भगवान से हमने बात करने का प्रयास किया, भगवान जो विराजित है उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने का नाम ही असली पूजा है। जो भी भगवान हमारे सम्मुख है उनके दिव्य गुण हमारे जीवन में आना चाहिए, तो पूजा करने का उद्देश्य सफल हो। आग के पास कोई बैठे उसको गर्मी न लगे तो फिर अग्नि का क्या महत्व? ठंड के दिनों में बर्फ के पास कोई बैठ जाए, ठंडक न लगे तो बर्फ का क्या महत्व? तो भगवान के पास बैठे भगवान के गुण नहीं आए तो फिर वो पूजा पाठ हमारी व्यर्थ है। इसलिए अच्छे गुण भी भगवान के हमारे जीवन में आना चाहिए। शिव की हम रोज पूजा करें तो कल्याण के भाव हमारे अंदर आना चाहिए। गायत्री की पूजा करें तो सद्बुद्धि हमारे जीवन में आना चाहिए। राम की पूजा करें तो मर्यादा हमारे जीवन में आना चाहिए। हनुमान की पूजा करें तो सेवा के भाव आना चाहिए। और ये ना आए तो फिर पूजा तो बस पूजा हो रही है, रोज तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगाते लगाते मूर्तियाँ और चित्र खराब हो गए, खत्म हो गए, लेकिन हमारे जीवन में कोई चेंज और बदलाव नहीं आया, तो फिर मतलब क्या रहा? तो ये समय का सदुपयोग करें, 1 घंटा भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा सूत्र दिया संयम का। तीसरा सेवा का। हम सेवा से पीछे न हटें। हमारे घर में कोई भी अतिथि आ जाए, अतिथि को देवता कहा गया है, और जो भगवान को ढूंढते रहते भगवान किस रूप में आए ये थोड़ी पता है। मेहमान बन के ही आ जाए, हम रोज कहते आप आते नहीं, अब भगवान किस रूप में आएगा? जरूर थोड़ी कि वो मुकुट धारण करके आएगा, कि भगवान के हाथ में बंसी होगी, कि धनुष होगा, कि गदा होगा, कि कुछ नहीं होगा। भगवान किसी रूप में भी आ जाए, अतिथि बनकर आ जाए। इसलिए हमारी संस्कृति सनातन कहती है अतिथि देवो भव, सेवा का भाव हो, सेवा हमारे घर से शुरू हो। आज हम सेवा करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, बढ़िया से सेल्फी लेते हैं, 1 केला देते हैं और 10 जन हाथ लगाते हैं और उसको सेवा बताते हैं, और बढ़िया 1 केले में 10 फोटो आ जाती। बताइए कितनी सस्ती सेवा हो गई। ऐसी सेवा नहीं होती। घर में माता पिता बैठे हैं, उनको पानी देने को तैयार नहीं है, और बाहर जाकर सेल्फी ले रहे हैं, सेवा कर रहे था, तो ऐसी सेवा भी हमारी बेकार मानी जाएगी। इसलिए सेवा घर से शुरू हो, परिवार से शुरू हो, समाज से शुरू हो, आस पड़ोस से शुरू हो। हमारे अड़ोसी पड़ोसी में कोई दुखी तो नहीं है, उनकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी का नाम सेवा है। और ये तीसरा चरण सेवा का पूरा हो जाए तो कहा गया है कि जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है। और चौथा चरण है अच्छे काम जब किए जाते तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। अच्छे काम आसान नहीं है। अच्छे काम करने के लिए हर व्यक्ति को हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। आज आदमी बुरे काम करने से नहीं हिचकता है, लेकिन अच्छे काम करने से डरता है। तो भगवान श्री नारायण कह रहे नारद जी को, अच्छे काम करने की जिसके अंदर हिम्मत आ जाए वो भी एक भक्ति है। ये चौथा सूत्र है। तो ऐसे 4 सूत्र जीवन में आए। पहला है सद्बुद्धि, विवेकशीलता का जागरण। दूसरा है संयमशीलता का जागरण। तीसरा है सेवा का भाव। और चौथा अच्छे कार्य करने की हिम्मत आ जाए। ऐसे 4 कार्य जब मनुष्य करने लगेगा तो सत्यान भगवान प्रसन्न होते चले जाएंगे और मनुष्य सुखी होता चला जाएगा। यही पहले अध्याय का सार है। बोले श्री सत्यान भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसी प्रकार से अब हम कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका उद्देश्य युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव क्या बताते हैं, आइए ध्यान से सुने। भाई चावल हाथ में ले लीजिए। दूसरे अध्याय में श्री नारायण कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं
कथा को आगे बढ़ाते हुए, हे ऋषियों, आगे कथा सुने। किसी समय काशीपुरी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण का नाम सदानंद था और वह सदानंद नाम का जो ब्राह्मण था उदरपूर्ति के लिए भिक्षा मांगकर अपना गुजारा बसारा करता था। भगवान उसे सही दिशा देने के उद्देश्य से एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास जाते हैं और सदानंद से कहते हैं कि हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित मार्ग से भटक गए हो। ब्राह्मण का ये कार्य नहीं है। असत मार्ग पर चलने के कारण ही तुम अत्यधिक कष्ट पा रहे हो। ब्राह्मण के 3 कार्य हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं। ब्राह्मण का मतलब है कि अपने जीवन में ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान को बढ़ाए और उस ज्ञान को जन जन तक फैलाएं। अपने को ज्ञानवान बनाकर दूसरों को ज्ञान दें और वो ज्ञान सार्थक होता चला जाएगा। ज्ञान भी सद्ज्ञान के रूप में हो, अपने स्वार्थ का ज्ञान न हो। नहीं तो आज इस दौर में, भौतिकवादी दौर में, दुनिया भर के लोग कई प्रकार के परेशानियों से जूझते हुए दिखते हैं तो उनको कई प्रकार के टोने और टोटके बता दिए जाते हैं और आदमी उसी में उलझ जाता है, जीवन का सुधार और जीवन का उद्धार कर नहीं पाता है। टोने टोटके हो सकते हैं, थोड़ी बहुत समस्याओं का समाधान कर दे, लेकिन ये सारे एलोपैथी दवाई की तरफ है। एलोपैथी गोली जो है तत्काल इलाज कर सकती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी, साइड इफ़ेक्ट भी होने वाले हैं। इसलिए जो जितनी जल्दी चीज़ें मिलती है उतनी तकलीफ भी देती है। साइड इफ़ेक्ट इसके आएंगे, इसलिए हम तो आयुर्वेद से जुड़ें, देवताओं से सही रूप से जुड़ें। हम जो कर्म करेंगे उसका परिणाम सुनिश्चित आएगा, तो हम अच्छे ही कर्म करें, काय की झंझटों में पड़ें और रोज़ एक नया टोटका तो दिमाग खराब हो, आदमी असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि क्या करे क्या न करे। इसलिए उलझना छोड़िए, गायत्री मंत्र की आराधना हम करें, जो सद्बुद्धि का मंत्र है, हमें सही दिशा देने वाला मंत्र है। ज़्यादा उलझनों में न उलझें, क्योंकि ईश्वर सबका कल्याण करता है। हमारे भाव अच्छे हो, हमारे मन में श्रद्धा हो, तो निश्चित रूप से भगवान और ईश्वर और सत्यान भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो ब्राह्मण का पहला कार्य है ज्ञान का अभिवर्धन करके ज्ञान को बांटे, ज्ञान को बेचे नहीं। आज ज्ञान बेचा जाता है, जगह जगह हम देखते हैं, कथाएं होती हैं, पाठ होते हैं, पूजाएं होती है, तो उसके लिए पहले से निर्धारण होता है कि कथा कितने में होगी, यज्ञ कितने में होगा। तो फिर उस ज्ञान का क्या अभिवर्धन, बदले में जितना मिल जाए श्रद्धा से बहुत अलग है, लोगों को भी देना चाहिए। सत्कार्य कोई भी करवा रहे हैं बढ़ चढ़ कर देना चाहिए, पर किसी को मांगना पड़े, क्योंकि ब्राह्मण को भूसुर कहा है। भू माने धरती, सुर माने देवता। जो धरती का देवता है और उसको भी हाथ फैलाना पड़े, ये तो धरती के लोगों के लिए भी सोचनीय प्रश्न है। और ब्राह्मण को मांगना पड़ जाए तो फिर वो देवता नहीं रहता है, देवता देने वालों को कहते हैं। दूसरा चरण धर्मशास्त्र ब्राह्मण के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मण को नित्य गायत्री मंत्र की आराधना करना चाहिए। 1000 गायत्री मंत्र जपने वाला सच्चा ब्राह्मण हो सकता है, ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। इसलिए रोज गायत्री मंत्र के 1000 मंत्रों का जप उस ब्राह्मण को करना चाहिए। और धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हम, कथा कहती है, सत्यान भगवान श्री नारायण देव ऋषि नारद को कहते हैं कि हे नारद जी, ब्राह्मण को चाहिए कि वो अपने चरित्र को ठीक रखें, अपने आचरण से प्रेरणा दें। इसीलिए पुराने और प्राचीन समय में ब्राह्मण को आचार्य कहा जाता था। आचार्य का मतलब है आचरण से शिक्षा देना। कथाएं कहानियां जितनी सुना दे उससे कोई लोग प्रभावित हो न हो, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर, आचरण को देखकर दुनिया में बदलाव आता था। और इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय हुआ करता था आचार्य के रूप में। इसलिए आचरण से प्रेरणा दे, आचरण ठीक करें। कथनी और करनी दोनों एक होना चाहिए। हम लोगों को कहें कि साहब नशा नहीं करना चाहिए, हम कहें कि साहब गुटखा नहीं खाना चाहिए, हम कहें कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, हम कहते कि शराब नहीं पीना चाहिए, और ऐसी चीज़ों का सेवन कथा करने वाला,
पूजा पाठ करने वाला यदि करे तो उससे फिर लोग प्रेरणा क्या लेंगे, क्या शिक्षा लेंगे? धर्मशास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को अपने आचरण से शिक्षा देना चाहिए, अपने खुद को अच्छा बनाना चाहिए। इसलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले गायत्री परिवार बनाया तो उसमें पहला नारा दिया, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम नहीं बदले तो लोगों क्या बदल पाएंगे? इसलिए ये प्रथम कर्तव्य है ब्राह्मण का कि वो अपने आचरण से लोगों को प्रेरणा दे। और तीसरा कार्य ये धर्मशास्त्र कथा कहती है, सत्यान भगवान की व्रत प्रेरणा कहती है, युग ऋषि द्वारा रचित उसमें लिखा है, गुरुदेव कहते हैं कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शुभ कार्यों के लिए दान देना चाहिए और लोगों से दिलाना चाहिए। शुभ कामों में अपनी ओर से भी कुछ देना चाहिए। अच्छे काम जहाँ हो, ब्राह्मण का भी दायित्व है कि वो भी धर्म कार्यों में अपनी ओर से दान करें, सहयोग राशि, और खुद दे, दूसरों को प्रेरित करें। इस प्रकार से 3 कार्य ब्राह्मण के बताए हैं और जो भी इनका अनुसरण कर लेता है उस पर नारायण की कृपा होती है और वो ब्राह्मण पूरी दुनिया के अंदर पूजनीय हो जाता है, वो पूजता चला जाता है। ऐसे ब्राह्मण का वर्ण जो भी करता है वो भी निहाल होता चला जाता है। ऐसे ब्राह्मणों की आज के समय में आवश्यकताएं हैं, ऐसे संतों की आवश्यकताएं हैं जो इन सूत्रों का जीवन में पालन और अनुसरण करें। आगे सूत जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने जब इन बातों को सुना तो उनने जीवन में संकल्प लिया कि ये 3 बातें मैं अपने जीवन में लाकर रहूँगा। भिक्षा मांगना छोड़ दिया और ज्ञान का अभिवर्धन किया, ज्ञान को बांटने लगा और उनके सद प्रयासों से समाज में भी ज्ञान का अभिवर्धन होने लगा। चारों ओर धर्म की पताका फहराने लगी और जन जन में सद्ज्ञान का जागरण होने लगा। ऐसे एक आयोजन में एक लकड़ी बेचने वाला शामिल हुआ। लकड़ी बेचने वाले ने भी सदानंद नाम के उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो ज्ञान की बात करते हैं, क्या भगवान श्री सत्यान मेरे पर भी कृपा करेंगे? मैं एक छोटा लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा हूँ, क्या भगवान छोटे लोगों की भी सुनते हैं? उनने कहा, बिल्कुल, भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान किसी को छोटा बड़ा नहीं करते। ये सब यहाँ धरती पर व्यवस्थाएं बना दी गई, लेकिन भगवान के लिए तो समभाव सबके लिए होता है, सबको वो एक नज़रिए से देखता है। भगवान के लिए सब बराबर होते हैं और ब्राह्मण का विशेष कर्तव्य बन जाता है कि समाज में जो विसंगतियाँ उनको दूर करके सारी व्यवस्थाओं को समानता की ओर ले जाए, तब मानव जाति का कल्याण होगा और तब सनातन का उत्थान होगा। सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करना, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, इस भाव को लेकर चलना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने सदानंद ने कहा, भगवान सब पर कृपा करते हैं, भगवान कुछ नहीं देखते हैं, न जाति देखते हैं न पाति देखते हैं, वो तो एक ही चीज़ देखते हैं कि उसके जीवन में सुधार और परिवर्तन कितना है। वो बुराइयों से दूर करते हैं, अच्छाइयों को ले जाते हैं। भगवान को सबसे पहली चीज़ है पवित्रता प्रिय है, इसलिए तुम अपने जीवन को साफ सुथरा बनाओ, पवित्र बनाओ। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को गोद में तब उठाती है जब उसकी गंदगी दूर कर देती है, ऐसे ही भगवान जब गंदगियों से दूर हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तुम भी अपने जीवन से सारे व्यसनों का त्याग कर दो। तब वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भी बड़ा प्रभावित हुआ और संकल्प लिया, जीवन में किसी प्रकार का मैं व्यसन नहीं करूँगा। तब नारायण की उस पर कृपा हुई और वो भी धनवान होता चला गया। इधर सदानंद नाम का वो ब्राह्मण सद्ज्ञान का प्रचार करते करते लोगों के श्रद्धायुक्त सहयोग से धनवान होता चला गया। उस सदानंद नाम के ब्राह्मण ने और लकड़हारे ने अपने जीवन को धरती पर शानदार तरीके से जिया और जब ये शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम सत्य लोक धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं, जो भी शुभ कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, उसका निश्चित ही भगवान के लोक को गमन होता है। और इसीलिए अक्सर जब कोई जाता तो हम क्या कहते हैं, देवलोक गमन हो गया। पर देवलोक गमन हुआ इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल 100% गारंटी उसकी है जिसने जीवन में सुधार कर लिया, बदलाव कर लिया। इसी प्रकार सूत जी कहते हैं, जो कुछ भी व्यक्ति जीवन में इस प्रकार बदलाव करता है तो निश्चित ही उसका भी उद्धार और उत्थान होता चला जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता है। इति श्री सत्यानारायण व्रत कथायाम 2य अध्याय समाप्तम। बोले श्री सत्यानारायण भगवान की
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा में हम आगे बढ़ेंगे तृतीय अध्याय की ओर। और सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिगणों, आगे कथा सुने। प्राचीन काल में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वो सत्यव्रत का पालन करता था और उसका प्रचार भी करता था। ऐसे एक आयोजन में भद्रशिला नदी के तट पर एक साधु नामक व्यापारी उसमें सम्मिलित हुआ। आयोजन से वो बड़ा प्रभावित हुआ और राजा से उसने कथा के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तब राजा ने उसको समझाया, बताया कि हे साधु, वेश्य का धर्म है समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना। व्यापारी का धर्म है सही माल लाकर सही दाम पर उसका जो है जनता के बीच में वितरण करें। सत्य धर्म पालन करने वाला वेश्य अपनी तरह समाज की संपन्नता बढ़ाता है और सुख शांति को प्राप्त होते हुए जीवन में प्रचुर इसका भागीदार बनता है। आयोजन से प्रभावित होकर साधु नामक व्यापारी संकल्पित हुआ और घर जाकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत बताया। उसकी पत्नी ने भी उन बातों को बड़े ध्यान से सुना और वो दोनों पति पत्नी इस नियम का पालन करने लगे। नियम क्या था? सही माल लाएंगे, सही दाम पर बेचेंगे। भगवान की सच्ची आराधना ही जो जीवन में दिखे। केवल हम दिखावे के रूप में पूजा न करें, जीवन में हमारे क्या बदलाव आया ये भी दिखना चाहिए। तो साधु नामक व्यापारी, उसकी पत्नी, दोनों ने ये संकल्प लिया कि हम सही माल लाएंगे और सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करेंगे। और इस प्रकार से जब वो व्यापार करने लगे, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म में सुधार होना जरूरी है। नहीं तो पूजा के लिए तो भगवान हम के पास बैठते और बाद में दिन भर हम उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उससे कुछ होना नहीं है। तो इस प्रकार से वो जब जीवन जीने लगे तो उनका व्यापार खूब बढ़ने लगा, पैसा खूब बढ़ा। पैसा बढ़ा तो उन्होंने पैसे का दान करने का संकल्प लिया। अपनी कमाई का एक हिस्सा सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति के अभिवर्धन के लिए और देव कार्यों के लिए खर्च करना चाहिए। 100 रुपये यदि हम कमाते थे, 1 रुपया हमारा सनातन के लिए होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। ऐसे उनने संकल्प लिया, एक अंश भगवान के कार्य के लिए निकालने लगे और पैसा बढ़ा। भगवान के कार्य में हम जब लगाते हैं तो हमें उसका रिटर्न कई गुना मिलता है। तो इस प्रकार से धन और बढ़ने लगा। तो उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे यहाँ धन का अभिवर्धन हो चुका है, लेकिन इस धन का हम क्या करें, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में आकर निर्देश दिया कि आप पुत्र प्राप्ति के बजाय पुत्री प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि शास्त्र कहता है 10 पुत्र समा कन्या यशः शीलवती सुता। एक संस्कारित कन्या 10 पुत्रों के बराबर मानी गई। और इसीलिए ईश्वर जिनके यहाँ कन्या देता है वो बड़े सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। आज हर व्यक्ति लड़का चाहता है और बाद में बहू भी चाहता है, और बहू की बड़ी समस्याएं हो गई, क्योंकि लड़की पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी। लड़की 2 कुलों को तारती है। और इसीलिए रामायण प्रत्यक्ष उदाहरण है कि माता सीता के कारण राम का कुल भी तर गया और जनक का कुल भी तर गया। और इसीलिए माता को जनक नंदनी सीता कहा जाता है। तो नारी यदि संस्कारवान हो जाए तो कई लोगों की जिंदगी को बदल देती है। नारी के अंदर कई प्रकार के दिव्य गुण हैं। आज हम देखें तो लड़के से ज़्यादा संवेदना लड़की के अंदर होती है। माँ बाप की सच्ची सेवा लड़कियाँ कर सकती है, लड़के भी कहीं कहीं करते हैं, लेकिन जितनी भाव लड़कियों के अंदर माता पिता के प्रति होते उतने लड़कों के नहीं। आज लड़ाई होती है तो हिस्सा लेने के लिए लड़का पहले खड़ा होता है ना। सेवा करने के लिए कौन लड़ता है? मैं करूँगा ऐसा कोई बोलता है? नहीं साहब, तू ले जा तेरी माँ को, तू ले जा तेरी माँ को। तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही। आज माता पिता लड़कों से परेशान हैं
और कहते हैं कि साहब नहीं होते तो ये अच्छा। कई लोग तो ये बोलते हैं, क्यों? सेवा नहीं हो रही है। और सेवा नहीं होने का एक कारण ये भी है कि हम बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं देते हैं। संस्कारवान संतान ही आने वाला भविष्य है। आज धन कमाने में तो समय देते हैं, बच्चों को संस्कार देने के लिए हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और वही धन फिर बर्बाद करने के लिए बच्चे खड़े हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाने पर ध्यान देना चाहिए। 2 पैसा कम कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन बच्चों को संस्कारवान बनाना हमारा नैतिक और परम कर्तव्य है, इसलिए हमें उसको निभाना चाहिए। उनने भगवान का आदेश मानकर एक संस्कारवान कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके सारे संस्कार कराए गए भारतीय संस्कृति के अनुरूप। नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ और शिक्षा और दीक्षा होने के बाद में उसका जो है विवाह संस्कार एक गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। साधु नामक व्यापारी ने उस गुणवान युवक को अपना पुत्र समझकर उसको भी व्यापार के नियम समझाए, और दोनों जो है व्यापार करने लगे। नियम तो यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद अपना शेष समय श्रेष्ठ कार्यों के लिए वानप्रस्थ को धारण करे, सनातन और धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करे, ऐसा उन्हें प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में हम देखते हैं कि आदमी पैसा देकर और पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है, भगवान के लिए टाइम है ही नहीं। और जब बीमार होता तो भगवान से ही मांगता कि भगवान बचा ले, तो भगवान भी कहता अब तेरे लिए भी टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि जिसको जो दिया वही मिलेगा। समय दिया तो समय मिलेगा, उम्र बढ़ेगी। गुरुदेव भी कहते हैं शुभ कार्यों के लिए हम जो देते हैं, हमने यदि वहाँ अपना पसीना बहाया, हमने अपना समय लगाया तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी, और हमने पैसा दिया तो पैसा बढ़ जाएगा। पर पैसा तो साथ जाने वाला है नहीं। शरीर यदि रहेगा तो भगवान का भजन ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए भगवान के कार्यों में श्रमदान भी करना चाहिए, दान भी देना चाहिए और श्रमदान भी देना चाहिए। तो उन दोनों ने ससुरा जमाई ने व्यापार आरंभ किया। धन कमाने के लोभ में और लालच बढ़ी, और अनीतिपूर्वक धन कमाने लगे, मिलावट का माल बेचने लगे। तो रत्नसारपुर के राजा ने उनको दोनों को जेल में डाल दिया, क्योंकि उस राज्य का नियम था कि कोई भी अनीतिपूर्वक धन कमाए तो उनको बंदी बनाकर जेल में डाल देना चाहिए। उन दोनों को जेल में डाल दिया। इधर घर पर कलावती और लीलावती ने भी सुख उपभोग में काम करना छोड़ दिया। काम कौन करे भाई, पैसा बहुत आ गया तो सब नौकर चाकर काम करने लगे, तो घर की सारी व्यवस्थाएं डगमगा गई। सारा घर का धन चुरा कर चोर नहीं, नौकर ही ले गए, और घर में खाने पीने की भी समस्याएं आने लगी। इधर राजा चंद्रकेतु की जेल में जो पड़े हैं ससुरा जमाई, उनने राजा से कहा कि हे राजन, हमसे गलती हुई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें सुधार का एक अवसर मिलना चाहिए। हम अपने जीवन को बदलना चाहते, सुधार करना चाहते थे कि अवसर दिया जाए। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि मनुष्य कोई गलती करता था तो एक बार उसको सुधार के लिए जो है मौका दिया जाता था। उन दोनों को भी राजा चंद्रकेतु ने कहा कि विभूतिवान, प्रतिभावान, धनवान व्यक्तियों का कर्तव्य है, ज्ञानवान व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उन्हें जीवन को शानदार बनाकर समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहिए। तुम्हें फिर से एक मौका दिया जाता है, जीवन को ठीक करके शुभ कर्मों में अपने को लगाओ, धन को अच्छे कार्यों में लगाओ। ऐसा करके राजा ने उनको बंदी से मुक्त किया। उन दोनों ने राजा का आभार माना और पुनः ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से उन्हें व्यापार आरंभ किया और बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्तम। भूल श्री सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थो अध्याय सूत हुआच। सूत जी कहते हैं कि जो धन उनने कमाया उसको लेकर वो नाव द्वारा अपने नगर को चल पड़े। भगवान ने सोचा कि इन्हें ईमानदारी का पथ अपनाया है, सही मार्ग अपनाया है, तो सही मार्ग अपनाया तो इनकी परीक्षा जरूर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य करे, अच्छे काम करे, तो उसकी परीक्षा जरूर होगी। और अक्सर हम ये देखते भी हैं, कई लोग शिकायत भी करते, अरे साहब धर्म करते तो कर्म फुटते हैं, भगवान हमको तोलता है, हम तो अच्छा काम करते इसलिए हम पर परेशानी आती।
परेशानियां उन पे आएगी। और इसलिए भी आएगी कि भगवान परीक्षा उसी की लेता जो भगवान की स्कूल में एडमिशन ले लेता है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनका बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उनकी परीक्षा होती है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, दिन भर घुमा करते फिरा करते, उनकी कोई परीक्षा नहीं होती। तो भगवान की स्कूल में जिसमें एडमिशन ले लिया, उनकी भी परीक्षा होगी। परीक्षा से एक फायदा भी है। क्या फायदा है? परीक्षा जो देगा उसको अगली कक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भगवान आपको परीक्षा लेकर अगली कक्षा में उन्नत करना चाहते हैं, आपको एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा हो रही। आपको मजबूत भी बनाना चाहते हैं, भगवान परीक्षा लेकर मजबूत बनाता है। लेकिन आदमी घबरा जाता है, अरे साहब बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। तो उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक ऋषि का रूप धारण करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि महानुभावों, पास में गुरुकुल चल रहा है, उसके संचालन के लिए आप अपनी ओर से इस गुरुकुल को चलाने के लिए सहयोग दे सकते हैं। साधु नामक व्यापारी के मन में पुनः लोभ आ गया और लोभ बड़े पतन का कारण माना गया है। पाप का बाप जिसको कहा गया लोभ है। पाप करवाता है तो लोभ के कारण पाप करता है। उल्टे काम भी लोभ में करता, लालच में करता आदमी। जब जब लोभ सवार होता है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है और पाप कर बैठता है, पतन की ओर जाता है। तो उन दोनों ने भी लोभ आ गया और लोभ के कारण उन्होंने झूठ बोल दिया। क्या बोला? कि आप धन लेने आए हैं, पर हमारी नौका में तो लता पत्र भरा हुआ है, धन नहीं है। भगवान ने ऋषि के रूप में आए थे, कहा भाई ये कथा तो सत्यानारायण भगवान की है और कथा में जो भी झूठ बोलेगा उसका परिणाम भी उसी रूप में आएगा। उनने कहा तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। जो धन था वो सारा सारा क्या बन गया? लता पत्र बन गया। और वो भगवान जो ऋषि के रूप में थे वो कुछ दूर जाकर बैठ गए और इधर इन दोनों ने अपनी नाव में आकर देखा तो सारा सारा धन क्या बन गया था? लता पत्र। दोनों वहाँ पर परेशान हो गए। जवाई समझदार था, उसने कहा कि पिताजी हमसे गलती हुई, हमने ऋषि को झूठ बोला है और यदि हमें इस मुसीबत से कोई उबार सकता तो वो ऋषि उबार सकते, उनकी शरण में चलना चाहिए। दोनों ऋषि के चरणों में जाकर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, हमारी दुर्बुद्धि के कारण जो धन था वो सारा सारा बेकार हो चुका है, पर हम आपकी शरण में इस भाव से और इस आशा को लेकर आए हैं कि आप उस धन को उभारें। और हम ये मानते हैं कि जो धन था वो हमारा था, लेकिन वो हमारा नहीं रहा, वो बेकार हो चुका है। उस धन को आप उभारिए। हम संकल्प लेते हैं इस धन का उपयोग हम अब सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति के उद्धार के लिए लगाएंगे। इसलिए आप कृपा करिए और धन को पुनः उभारिए। तब ऋषि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संकल्प ले, उस संकल्प का कोई विकल्प न खोजे। नहीं तो आदमी विकल्प खोजता रहता है। संकल्प तो हम ले लेते हैं, है कि नहीं? फिर बाद में विकल्प खोजते हैं। हम कहते हैं आज उपवास है, फिर दिन में सोचते हैं उपवास है तो फलियारी कर लेना चाहिए, तो विकल्प हो गया, है ना? संकल्प का कोई विकल्प न हो, उसी का नाम संकल्प है। विकल्प खोज लिया तो फिर संकल्प रहा नहीं, टूट गया संकल्प। इसलिए हमसे जितना बने वैसा ही संकल्प हमको लेना चाहिए। शरीर जितना साथ दे दे उतना संकल्प लेना चाहिए। फिर बाद में विचार नहीं करना, फिर भगवान ही जाने जैसा भी रखे, पर उतना ही संकल्प ले जितना शरीर साथ दे दे, या हमारी शरीर के साथ साथ हमारी मर्यादाएं, शरीर की और परिवार की व्यवस्थाएं, उसी आधार से हमें संकल्प लेना चाहिए। तो उन दोनों ने संकल्प ले लिया। तब भगवान कहते हैं कि आप अपने संकल्प को मत भूलना। ये जो सारा धन इस समाज का है। भगवान बोले कि हम धन को लेकर क्या करेंगे? ये धन समाज का है, धर्म संस्कृति के लिए इसको खर्च करिए और समाज में धर्म प्रवृत्तियों को बढ़ाइए। मानवता के उद्धार के लिए, मनुष्य को धर्म पथ पर लाने के लिए इसको खर्च करिए। और इस प्रकार से भगवान वहाँ से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तब वो दोनों नौका पर आकर नाव पर देखते तो सारा धन वैसे के वैसा यथावत हो जाता है। घर जाते हैं, घर जाकर अपनी पत्नियों को समझाते हैं कि ये जो धन है ये हमारा नहीं है, ये देश धर्म संस्कृति के लिए भगवान ने उभारा है, इसलिए अब इसमें से हम धन नहीं लेंगे। अपने निर्वाह को चलाने के लिए, पेट के गुजारे के लिए हम धन ले सकते हैं, लेकिन शेष सारा धर्म प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए हमें लगाना चाहिए। और इस प्रकार से
उनने जब ये प्रयास किए, उनके इन प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्तियां बढ़ने लगी और असंख्य लोगों ने धर्म के मार्गों को अपनाया और वो सारा का सारा धन समाज संस्कृति के लिए लगने लगा, तो सारा का सारा समाज सही दिशा में चलने लगा। सूत जी कहते हैं कि जो भी इस प्रकार से सत्य का वर्ण करता है, सत्यायन की कृपा उस पर होती है और वो युग युग का अमर हो जाते हैं, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति को अमर करते हैं। धन से आज तक कोई अमीर हुआ नहीं, अमीर हो सकता है, अमर नहीं हो सकता है। इसलिए शुभ कार्यों में जितना हम लग पाएं तब हमारा इतिहास में नाम होगा। कर्म ही व्यक्ति के अमर होते हैं, व्यक्ति शरीर से कभी अमर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से वो धर्म प्रवृत्तियों में लगाने लगे और इस प्रकार धर्म प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगी और अंत काल जब आया तो दोनों परिवार जो है भगवान के धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं जो भी शुभ कर्म करता है ईश्वर के लोक में वो जगह बना लेता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्तम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। पंचमो अध्याय सूत उवाच। अंतिम अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं कि किसी समय तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वो प्रजा का पालक था और प्रजा की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला और एक स्थान पर बड़ के पेड़ के नीचे उनने गोप परिवारों को वहां एकत्रित देखा। उस समय वो सत्य व्रत धारण कर रहे थे और धर्म अनुष्ठान में लगे हुए थे। गोपगण सामूहिक श्रमदान द्वारा उस क्षेत्र को सुव्यवस्थित सुंदर बनाए हुए थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि बल सत्ता से संपन्न हो, विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि जहाँ पर भी शुभ कार्य हो, श्रेष्ठ कार्य हो, उसमें अपनी ओर से समयदान अंशदान लगाना चाहिए। गोपगणों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि आप भी धर्म अनुष्ठान में भागीदारी करें। तब राजा ने उन्हें छोटा समझकर भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई और उनके आयोजन में सम्मिलित होने से उनने मना कर दिया और अपने राज्य को चला गया। और राजा द्वारा इस प्रकार सत्य कर्तव्यों के अवहेलना के कारण ही राज परिवार उससे विमुख होता चला गया। राज्य की सारी व्यवस्थाएं बदलती चली गई, फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। तब राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया तो राजा ने उसके लिए आत्मविश्लेषण किया। जब भी दुख आए तो हम किसी और को दोष न दें, हम पहले सोचें विचारें कि दुख आया है तो दुख का कारण क्या है। राजा ने जब दुख आया तो कारण सोचा और कारण उसको पता लग गया कि मैंने व्यक्तियों में भेद किया, मानवता और मानवता में भेद किया और उसी का परिणाम ये हुआ है। मनुष्य मनुष्य है, इंसान इंसान है। इंसान कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है, कर्मों से सभी महान होते चले जाते हैं। राजा को ये बात समझ में आई तो वो राजा ने अपनी गलती का सुधार करने के लिए उन गोप परिवारों के पास जाकर उनसे निवेदन किया और कहा कि मैं धर्म मार्ग से भटक गया और मैं अत्यधिक कष्ट पा रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, आप हमारा मार्गदर्शन करें। उसमें से एक समझदार गोप ने उनको समझाया कि हे राजन, श्रेष्ठ व्यक्ति को चाहिए कि जहाँ से भी हमें सत्कार्य करने की प्रेरणा मिले, शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिले, धर्म कार्य करने की प्रेरणा मिले, वहाँ पर हमें अवश्य योगदान देना चाहिए, समय दान देना चाहिए, धन दान देना चाहिए और उससे भागना नहीं चाहिए। और इस प्रकार जब राजा को समझाया और उनने कहा कि ईश्वर ने सबको समभाव से बनाया, भगवान ने कोई भेद नहीं किया। यदि कोई भेद करते तो सबके ऊपर कोई न कोई निशान छोड़ते, अलग अलग क्रास लगाते कि भाई ये फलानी जाति का, ये फलानी जाति का, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान ने यहाँ तक कि सबके लिए ब्लड एक जैसा बनाया, सबका खून जो होता है वो लाल होता है। यदि भेद करता तो सबके खून में कहीं ना कहीं बदलाव कर देता है ना, ब्राह्मण का लाल कर देता, क्षत्रिय का जो है पीला हरा कर देता और व्यापारी का और अलग कलर दे, से 4 कलर दे वर्ण व्यवस्था में भी। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं होता है, जाति से नहीं होता है।
आप धर्म शास्त्र उठा लीजिए, जितने धर्म लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उन लिखने वालों में भी यदि हम पढ़ें तो सारे धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, जिनने सारे धर्म शास्त्र लिखे हैं, व्यास जी भी जो है वो भी निम्न से ही उत्पन्न होकर उच्च तक पहुँचे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान व्यक्ति को कैसे भी प्राप्त हो सकता है। नारद ऋषि दासी पुत्र होते हुए अपने कर्मों से देव ऋषि बन जाते हैं, ये भागवत में आता है। तो व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता चला जाता है। कोई जाति से महान न आज तक हुआ है, न होगा। इसलिए जातिगत व्यवस्थाओं में हम न उलझें, मानवता और मानवता के लिए हम जिए, मानव मात्रों में भेद न करें। जो मानव से मानव भेद करता है, भगवान उससे नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान राम आए तो उनने सबको गले लगा लिया, भगवान कृष्ण आए सबको गले लगा लिया। आप भगवान की कथाएं देखिए, भगवान कृष्ण की लीलाएं देखिए, सारे गोप ग्वालों हाथ से वो भोजन करते थे, प्रसाद खाते थे, उनका झूठा खा जाते थे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जब आते हैं तो भेद नहीं करते, तो हम भेद करने वाले कौन हैं। इसलिए मानवता मानवता में कोई भेद न करे। राजा ने उन बातों को बड़े ध्यान से सुना और उनका अनुसरण करते हुए अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमारे राज्य में अब किसी भी प्रकार की कोई जातिवाद नहीं चलेगा। समानता का भाव, समान नागरिकता उन्हें लागू कर दी, सब समान भाव से जिए, सब अपने कर्मों से महान बने, ऐसे अवसर उन्हें उपलब्ध कराए। और इस प्रकार से उस राज्य की सारी व्यवस्थाएं सुधरने लगी। और सूत जी कहते हैं कि ऐसे दुर्लभ व्रत को जो करते हैं, क्योंकि कहावत जो कही गई वो सरल शब्दों में कह गई, लेकिन उनको जीवन में अमल करना बड़ा कठिन है। और जो भी सत्य का वर्ण जीवन में अपना लेता है, उस पर नारायण की कृपा अवश्य होती चली जाती है। सूत जी कहते हैं कि जो भी सत्य का वर्ण करता है वो दुखों से दूर हो जाता है, भयों से दूर हो जाता है, निर्भयता प्राप्त करता है और बंदी बंधन से मुक्त होता है, और अंत में सत्य लोक में स्थान पाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय समाप्तम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। चावल वहाँ छोड़ दे। आच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी विनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीराधिका विनायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, वेद माता गायत्री की। इस प्रकार से आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। कथा में 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों के जो सूत्र हैं छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, और निश्चित ही इन सूत्रों को जीवन में अपनाने से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा सब पर होती है, इसमें कोई संशय नहीं। ओम शांति।